नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। जन्माष्टमी का पर्व सभी दुखों का अंत और कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण का सच्चे मन से सुमिरन करने से वह स्वयं अपने भक्तों की परेशानी दूर करने चले आते हैं। इस साल जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि इस बार कान्हा का जन्मोत्सव 2 दिन तक मनाया जाएगा। कान्हा की पूजा के कुछ खास नियम है। इनका पालन करने वालों को ही व्रत पूजन का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या करें, क्या न करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इसी दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल आज और कल दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी पर क्या करें, गुरु जी ने बताया। व्रत का संकल्प। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन कुछ लोग पूरे दिन फलाहार या एक समय भोजन करते हैं, इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता अनुसार ही लें और उसे पूरा करें। ऐसे सजाएं झांकी। श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कान्हा की झांकी सजाएं। कान्हा को झूले में विराजमान करें। पालने के पास बांसुरी, मोरपंख अवश्य रखें। कान्हा का श्रृंगार। श्री कृष्ण के अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े, आभूषण, मुकुट पहनाएं। श्रृंगार करें। काजल जरूर लगाएं क्योंकि यशोदा मैया कान्हा को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थीं। खीरा जरूर काटें। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से काटकर अलग किया जाता है। इसे श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना गया है। भोग। पूजा में बाल गोपाल को माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी, मखाने की खीर, मिठाई का भोग लगाएं। इसके बिना कान्हा की पूजा अधूरी है। भोग में तुलसी दल जरूर डालें, इसके बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते। व्रत पारण। जन्माष्टमी व्रत में पूजा के बाद ही व्रत खोलने चाहिए। कुछ लोग रात्रि में ही व्रत पारण कर लेते हैं तो कुछ अगले दिन सूर्योदय के बाद या फिर अष्टमी तिथि के समापन के पश्चात व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे आपने जैसा व्रत का संकल्प लिया है उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी पर क्या न करें, गुरु जी ने बताया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र पहनकर पूजा न करें, ये अशुभ है। इसकी बजाय पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। कान्हा को भूलकर भी बासी या मुरझाए फूल न चढ़ाएं। श्री कृष्ण को अगस्त्य के फूल अर्पित न करें। बाल गोपाल का गाय से गहरा संबंध है, ऐसे में जन्माष्टमी भूल से भी गोवंश को सताए नहीं, अन्यथा पूजा और व्रत व्यर्थ चली जाएगी। इस दिन तुलसी दल न तोड़े। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ते तोड़ लेना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वाले को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी चीजों का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। तनमन से शुद्धता बनाए रखें। बुरे विचार मन में न लाएं। किसी का अपमान न करें। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कई लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर लाकर उनकी सेवा करते हैं। अगर आप भी इस अवसर पर लड्डू गोपाल को घर लाने का मन बना रहे हैं तो उनकी सेवा के कुछ नियम जरूर जान लें। इस तरह करें सेवा। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से प्रातःकाल मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें साफ सुथर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाते समय भी मौसम का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी में हल्के और सर्दियों में ऊन से बने वस्त्र पहना सकते हैं।
लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए। जरूर करें श्रृंगार। लड्डू गोपाल का प्रतिदिन श्रृंगार करना चाहिए। उनके कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख जरूर होना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। जाने पूजा करने की विधि। नियमित रूप से बाल गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह शाम लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ध्यान रहे कि उनका भोजन सात्विक होना चाहिए। साथ ही भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। रात होते ही उन्हें उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। आप चाहें तो उन्हें लोरी भी सुना सकते हैं। कभी न छोड़े अकेला। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं। ऐसे में उनको एक बच्चे की तरह रखना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को घर में ज्यादा समय के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो आप किसी रिश्तेदार को लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी देकर जा सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए व्रत, गुरुजी ने बताया। डॉक्टर्स कहते हैं यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसकी दवा चल रही है तो ऐसे लोगों को व्रत करने से बचना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों को खाली पेट होने पर शुगर बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा व्रत के दौरान चूंकि आप दवाइयां नहीं खा सकते हैं, ऐसे में हाई ब्लड शुगर की स्थिति का खतरा रहता है जिसे गंभीर माना जाता है। इसके अलावा अन्य क्रोनिक बीमारियों जैसे हृदय रोग, पोस्ट कोविड आदि के शिकार लोगों को भी ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हाइड्रेशन से न करें समझौता। आप स्वस्थ हैं और आप व्रत रख रहे हैं तो भी अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। विशेष तौर पर शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। चूंकि व्रत में दिन भर कुछ खा नहीं सकते हैं, फिर भी समय समय पर पानी पीते रहें। पानी या नारियल पानी जैसे कम कैलोरी वाले पेय आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे और डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली थकान कमजोरी से बचाकर रखेंगे। व्रत में ज्यादा तली भुनी चीजें न खाएं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो कुछ खाने की जगह पीने पर अधिक ध्यान दें। विशेषकर ज्यादा तली भुनी चीजें आपके पाचन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्रत में ताजे फलों और हल्के आहार का सेवन आध्यात्मिक और सेहत दोनों के लिहाजे से उचित माना जाता है। खाली पेट ज्यादा तली भुनी चीजें अपच और पाचन से संबंधित कई तरह की अन्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। अधिक चाय पीने से बचें। व्रत के दौरान अक्सर लोग रिफ्रेश रहने के लिए चाय का अधिक सेवन करते हैं, पर यह कई प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।